औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीपीएससी की जो न्यू जॉब्स आई उनके हवाले से। कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट जो दो आए हैं 32 और 31 33, ये दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगा। काफ़ी सारी जॉब्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इस तरह काफ़ी सारे हैं। तो मैं आपको ये सब की डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल के आइकन लाजमी प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार दीजिए। आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपने गूगल के ऊपर क्या लिखना है, जस्ट पीपीएससी लिखेंगे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ से ये उसकी एडवर्टाइजमेंट मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये पहली एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन की, तो ये उसकी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है ऑफिशियल। तो ये पोस्ट हुई है 31/12/2022 को। तो ये एरीगेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। इसके अंदर जो सीट्स हैं ये जूनियर रिसर्च ऑपरेटर की जो है ऑफिसर की है। इसकी कंप्लीट डिटेल, नंबर ऑफ सीट कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ की होगी, डोमिसाइल कहाँ का हो, एज कितनी होनी चाहिए, उसके बाद जो आपका टेस्ट होता है वो भी सिलेबस इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके अंदर सारी डिटेल दी हुई है। इसमें अब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी हैं, एक्सटेंशन एंड अडाप्टिव रिसर्च विंग। इसका जो है 17वें स्केल की 40 चाबी आई हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। एज 42 साल तक है मेल और फीमेल 45 साल तक। इसी तरह ये जो है आगे माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन में आई, इंस्पेक्टरेट में आई हुई है। लास्ट डेट इसकी क्या है, 16 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। ये थी इसकी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट 33 नंबर। और अब हम क्या देखते हैं 32 नंबर एडवर्टाइजमेंट। तो 32 नंबर जो है वो ये आ गई आपके सामने, एक मिनट, ये आ गई। ये 30 दिसंबर 2022 को अपडेट हुई है, पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर के अंदर। तो ये स्पेशलाइज हेल्थ केयर में है, हेल्थ एंड मेडिकेयर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सीट आई हुई है। उसके बाद पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशल ब्रांच में असिस्टेंट इंटेलिजेंस की सीट आई हुई है। फिर है डायरेक्टरेट ऑफ पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के अंदर सीट असिस्टेंट की आई हुई है, एक सीट है। फिर हम बात करें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर जेलम में असिस्टेंट की जॉब आई हुई है 4। फिर होम डिपार्टमेंट में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के अंदर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब एक आई हुई है। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई हुई है जी लिटरेसी कोऑर्डिनेटर की 18 सीटें हैं। फिर है हाउसिंग अर्बनाइज डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपकी सीटें आई हुई हैं, असिस्टेंट की एक पोस्ट आई हुई है। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी रावलपिंडी के अंदर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट 4 आई हुई हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर की जो है इलेक्ट्रिकल की एक सीट है। फिर हम देखते हैं इसके बाद आगे। तो आगे जो है पेज नंबर 3 पेज नंबर 2 है, उसके ऊपर आई हुई पड़ी है हाउसिंग अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाटर एंड सैनिटरी एजेंसी रावलपिंडी। जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर क्वालिटी जीआरओ एक सीट है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग एसडीओ मैकेनिकल एक सीट है। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, इसमें जी स्टेनोग्राफर की दो सीटें हैं और जूनियर क्लर्क की भी 45 सीटें हैं जूनियर क्लर्क की। इसमें एजुकेशन भी सारा डिटेल दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। जैसे इंटरमीडिएट है, एज 32 साल है, जेंडर मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं और टेस्ट का सिलेबस भी बताया। डोमिसाइल जो है वो रावलपिंडी का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, पोस्टिंग भी उधर की। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर जो है कमिश्नर के दफ्तर में जो है स्टेनोग्राफर की 12 सीटें आई हुई हैं। ये कौन सा है, ये जेलम का जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। फिर जूनियर क्लर्क की 41 सीटें हैं जेलम के अंदर। और देखते हैं आगे, ये इसकी भी इंटरमीडिएट तालीम है और 32 साल एज, जेंडर मेल फीमेल और सिलेबस भी बताया हुआ है।
फिर आगे हम देखें तो वो आता है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे हम चलते हैं तो उसके अंदर है जी एडवर्टाइजमेंट नंबर 32 का स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसकी स्टेनर सीनियर रजिस्ट्रार की सीट आई हुई है जी, 2 सीटें हैं। और सीनियर रजिस्ट्रार जो है पेडियाट्रिक की एक सीट है। सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक अर्थोलॉजी की एक सीट है। फिर सीनियर रजिस्ट्रार गैस्ट्रोंट्रोलॉजी की सीटें हैं 10। फिर सीनियर रजिस्ट्रार न्यूरोलॉजी की 3 सीटें हैं। प्लास्टिक सर्जरी सीनियर रजिस्ट्रार की 14 सीटें हैं। और सीनियर रजिस्ट्रार फिजिशियन की हैं जी 5 सीटें। सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियोलॉजी की 23 सीटें हैं। इन सब में MBBS मांगा हुआ है। इस तरह ये सारी डिटेल जो है कार्डियोलॉजी वाला आ गया है। फिर रजिस्ट्रार सीनियर रजिस्ट्रार जो है ENT, इसकी 11 सीटें हैं। सीनियर रजिस्ट्रार आपका आ गया जी पेडियाट्रिक सर्जरी 22 सीटें। सीनियर रजिस्ट्रार नैरोसर्जन 14 सीटें और यूरोलॉजी की 15 सीटें हैं रजिस्ट्रार की। इन सब में 52 साल मर्द की एज दरकार है और ख़वातीन की 55 साल। और डोमिसाइल आपका जो है डिस्ट्रिक्ट उसने मुख्तलिफ की दी हुई है, पंजाब डिस्ट्रिक्ट की दी हुई है। फिर हम देखें तो पेज नंबर 4 के ऊपर आता है स्पेशलाइज हेल्थ केयर मेडिकल, ये वही उसके अंदर मजीद सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी की 40 सीटें। ये डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा जिनकी पोस्टिंग कहाँ पे है। इसी तरह आगे हम देखें तो माइंड एंड मेंटल डिपार्टमेंट लेबर कोड में लेबर वेलफेयर में डायरेक्टर की हैं और 1 सीट है। फिर हम मेंटल में जो असिस्टेंट डायरेक्टर मेंटल की 4 सीटें हैं। फिर देखते हैं होम डिपार्टमेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के अंदर 4 सीटें हैं फिजियोलॉजिस्ट की। फिर मेडिकल ऑफिसर की 5 सीटें हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखें तो वहाँ कौन सा है अर्बन डिपार्टमेंट कौन सा है, ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर है, 1 सीट इसमें आई हुई है। ये है जी आगे रिसर्च ऑफिसर को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिसर्च विंग के अंदर 1 सीट है सीनियर साइंटिस्ट प्लांट पैथोलॉजी। उसके बाद देखें तो आगे आता है सीनियर ट्रेनिंग एंटोमोलॉजी 1 सीट। उसके बाद प्रिंसिपल साइंस 14 सीटें। फिर आगे आता है प्रिंसिपल के बाद अब हम चलते हैं पेज नंबर 5 पे। 5 नंबर पेज के ऊपर जो डिटेल है वो आ गई। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर रिसर्च विंग के अंदर जो हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट और इसकी 15 सीटें हैं। फिर आ गई ये डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज होती हैं। फिर आगे प्रिंसिपल साइंटिस्ट ये नीचे डिटेल उन्होंने चेंज की हुई, ये सारी चेंज 6 सीटें। फिर आ गया जी प्रिंसिपल साइंटिस्ट, ये नीचे एंटोमोलॉजी, ये सारी डिटेल उन्होंने अलग अलग दी 4 सीटें। PhD इसके अंदर उन्होंने मांगी हुई है। फिर ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट की 3 सीटें हैं। ये प्लांट पैथोलॉजी वाला जो होगा। तो इन सब की डिटेल जो है आगे ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट, ये है टिश्यू कल्चर, ये सब की यानी कि अगर PhD आपने की तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक और PhD वाला प्रिंसिपल साइंटिस्ट की एक और सीट आ गई। फिर आगे देखें हम तो मज़ीद ये सारी प्रिंसिपल साइंटिस्ट की अंदर आई 19वें स्केल की ये सारी जॉब्स, आपकी PhD तलीम होना लाजमी। ये सारी हेल्थ के अंदर काफ़ी सारी जॉब्स आई हुई हैं। तो आगे जो है टेस्ट का सिलेबस भी उन्होंने सारा डिटेल के साथ बताया हुआ है। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के अंदर जो सीट्स आई हुई हैं, ये कंप्यूटर ऑपरेटर की 3 सीटें, BA BSc पास 4 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा हो, 32 साल एज है। डोमिसाइल जो है वो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का होना चाहिए ओनली। और टेस्ट डिटेल भी उन्होंने बता दी है। 80% कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन और 20% जनरल नॉलेज होगा। फिर हम जाते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर।
तो पेज नंबर 6 है इसका, आपकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस की जॉब्स हैं। इसमें आपकी ये जॉब्स डिप्टी डायरेक्टर की हैं। फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आई हुई हैं, असिस्टेंट की जॉब 2 जॉब्स आई हुई हैं। और ये थी इसकी कंप्लीट डिटेल। बाकी जो है इसमें अप्लाई करने का तरीका भी बताया हुआ है, और इसकी भी लास्ट डेट क्या है, ये इसकी लास्ट डेट वही सेम टू सेम 16 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो इस तरह आपने इन सब पोस्ट पे अप्लाई करना। ये नीचे डिटेल भी आपके सामने शेयर की हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर कोई सवाल है जो समझ नहीं आया तो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो के साथ जो है अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा। यानी फर्स्ट आपने डॉक्यूमेंट कैसे शुरुआत में किस तरह अप्लाई करना है, फिर फीस कैसे पे करनी है, फिर अगेन डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। आपसे गुजारिश अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, और जो है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार दें। अब तक कितना ही ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।